फिर मेरे राग द्वेष आदि जो परिणाम है, इन परिणामों के माध्यम से मैं संसार जी रहा हूं, जो प्रतिक्रमण करने वाला उसका परित्याग करता है। मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट भाषण आने वचनों का प्रयोग किया, मैं बहुत अंदर ही अंदर पश्चाताप का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा वह कहता है। मेरे द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना या प्राण पीड़ा हुई हो तो हे भगवान, मैं आत्मनिंदा गर्हा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से उसका परित्याग करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, ऐसी वह प्रतिज्ञा लेता है। जीवों के प्रति एक इंद्री से लेकर के एक इंद्री, दो इंद्री आदि आदि ऐसे त्रस्त जीवों की मेरे द्वारा यदि उनको मारा गया हो, संताप कराया हो, की हो, कराई हो या कराए हुए की अनुमोदना की हो तो हे भगवान, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या होवे। फिर 10-12-11 प्रतिमाओं की चर्चा की। इन प्रतिमाओं के माध्यम से जो भी मेरे द्वारा इस प्रतिमाओं में अतिचार और अनाचार लगा है, उसके लिए मैं पुनः छेदो वट्ठावनम होमच्छाम, मैं अपनी उपस्थापना करता हूँ। उपस्थापना की मायने जो मेरे द्वारा छेद हुआ, मेरे भावों के द्वारा जो इस प्रकार से पाप हुआ है, अब मैं उस पापों को त्याग करके पुनः अपने व्रत में उपस्थित होता हूँ। ये अपन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। फिर उसके उपरांत अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, ये जो पांचों परमेष्ठी की साक्षी से सम्यक तो उत्तम व्रतों की दृढ़ता मुझे हो, ऐसी वो भावना करता है। मैं भवदू, मैं भवदू, मैं भवदू, अर्थात मेरे होवे, मेरी होवे, मेरे होवे। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। कल अपन लोगों ने यहाँ तक सुना समझा था। अब यहाँ से अथ देवसीय राय, अथ देवसीय राये परिक्रमणाय सवाई चार विसोई निमित्तम ओवायरी क्रमेण आलोयन सिद्ध भक्ति काउ सदम करोमि। इसका अपन अर्थ यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ यानी अब देवसिक, जिस समय आप देवसिक प्रतिक्रमण करो उस समय देवसी बोले, और जिस समय आप रात्रि प्रतिक्रमण करें उस समय आप राई बोले। ऐसे उस रात्रि क्या देवसिक प्रतिक्रमण में कहते हैं परिक्रमणाएं, उस प्रतिक्रमण में सफाई चार विसोई निमित्ता, कहते मैं मन से, वचन से और काय से सब अतिचार, मेरे द्वारा जितने भी अतिचार हुए सारे के सारे अतिचारों की विसोही, विसोही यानी विशुद्धि, उनकी शुद्धि के लिए कहते निमित्तम, विसोही निमित्तम, शुद्धि के निमित्त, शुद्धि के लिए कमेड़, पूर्वाचार्यों के क्रम से आलोयन, आलोयन का अर्थ है आलोचना, मैं आलोचना सिद्ध भक्ति काउ सद्गम करोमि, अर्थात उस क्रम से आलोचना सिद्ध भक्ति संबंधी कायो सद को मैं करता हूँ। इस प्रकार से इस दो पंक्ति का अर्थ अपन लोगों ने यहाँ पर समझा। कहने का आशय वो प्रतिक्रमण करने वाला जो देवसिक प्रतिक्रमण कर रहा है शाम के समय और रात्रि करता है सुबह सुबह, वो यहाँ पर कहता है
कि प्रतिक्रमण के व्रतों में मेरे मन वचन काय से जो भी अतिचार लगे उन अतिचारों की शुद्धि के निमित्त मैं आचार्यों के क्रम से अर्थात आचार्य परमेष्ठी ने जिस प्रकार से परिणामों की विशुद्धि के लिए हमारे लिए जो कार्य बताए गए हैं ऐसी उसकी आलोचना करता हूँ। लेकिन कैसे करता हूँ? सिद्ध भक्ति पूर्वक करता हूँ। कोई भी कार्य होते हैं उस कार्य में हमें सिद्धों को सबसे पहले अगुआ, सिद्धों को प्रमुख बनाया जाता है। कोई भी कार्य कर ले, चाहे अभी सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं तो सिद्धों की आराधना के पूर्व में हम लोग क्या करते, अपना जो क्रम से जो पूजा की देवता आदि की, और जब सिद्धों की आराधना करने के पूर्व में अथ पौराणिक सिद्ध चक्र विधान अर्थात सिद्ध चक्र विधान के निमित्त मैं क्या करता हूँ? सिद्ध भक्ति कार्य सर्वम करो में हम सिद्धों की सिद्धों की आराधना करने के पूर्व में सिद्ध भक्ति का कार्य सर करते हैं और फिर सिद्धाणम आदि ऐसे इन पदों को पढ़कर सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हैं। यहाँ पर भी हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण करने के पहले सिद्धों को हमने क्या किया? सिद्धों को उनके गुणों को नमस्कार किया। तो उसके लिए कायोत्सर करते हैं। तो कायोत्सर यहाँ पर हमको नहीं करना है, यहाँ मात्र हमारे लिए संकल्प किया जा रहा है। फिर नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो भुवज्ञायाणम, नमो लोये शब्द साहुणाम। इस प्रकार से यहाँ पे अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और लोक के जितने भी सर्व वितरागी निरारंभी साधु परमेष्ठी हैं उनको मेरा क्या होवे? नमो, मेरा नमस्कार हो। ये नमो अरिहंताणम का शाब्दिक अर्थ हुआ। फिर उसके उपरांत यहाँ पे कहते चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। सभी जानते इसका अर्थ। चत्तारी लोग उत्तम, चार मंगल होते, चार उत्तम होते और चार हमारे लिए शरण है। ऐसे उन चारों की शरणों को अबज्जामि, मैं उनकी चारों की शरण को प्राप्त करता हूँ। ये इसका अर्थ यहाँ पर अपन पढ़े हुए जानते ही है प्राय इसको अपन इतना ही रखते हैं। संक्षेप में आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पर अड्ढाइच दीव दो समुद्रेषु पन्नारस कम भूमिषु जाव अर्हंताणम भयवंताणम आदिराणम प्रत्ययराणम जिनाणम जिनोत्तमाणम केवलियाणम सिद्धाणम बुद्धाणम परिनिब्बुदाणम अंतयणाणम पारगयाणम धम्मायाणम धर्मदेशियाणम हम नायगाणम धम्मवर चाउ रंग चक्रवर्तीणम देवाही देवाणम नानाणम तंत्राणम त्रिताणम तथा करेवी ईरियम्मम। इसका पूरे गद्य का अब अपन लोग यहाँ पर अर्थ लगाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते अड्ढाइज दीव दो समुद्रेषु, कहते हैं अढ़ाई द्वीप। अड्ढाइज मतलब अढ़ाई द्वीप। उस अढ़ाई द्वीप में क्या क्या है? कहते हैं दो समुद्रेषु, दो तो क्या हो गए? समुद्र है और ढाई द्वीप है। ढाई द्वीप कौन कौन से? पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, दूसरे द्वीप का नाम धात की खंड है और तीसरा अर्ध पुष्कर अड्ढाइज द्वीप, ढाई द्वीप और दो समुद्रेषु। और इन ढाई द्वीप में अपन दो समुद्र पकड़ लेवे। कितने समुद्र? एक तो लवण समुद्र, दूसरा कालो दधिक समुद्र। तो कहते हैं दोनों समुद्रों में और इनके अंतर्गत पन्नारस कम भूमि सो। जब इन ढाई द्वीप में अपन देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं तो इसमें 15 कर्म भूमियां हैं। ऐसी 15 कर्म भूमियां हैं। तो अपन जहाँ रहते जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है। जैसे भरत क्षेत्र में हम रहते हैं तो जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की 1 कर्म भूमि हो गई।
फिर ऐरावत क्षेत्र ऊपर उत्तर में देखा जाए तो ऊपर ऐरावत क्षेत्र में एक कर्म भूमि होगी 2, और बीच में जो विदेश क्षेत्र है उस विदेश क्षेत्र की एक कर्म भूमि, ऐसी 3 कर्म भूमि हो गई जम्बू द्वीप की। फिर दूसरा द्वीप कौन सा पड़ा? 28 दिन में जम्बू द्वीप हो गए, जम्बू द्वीप में 3। अब उसके उपरांत अपन जाते हैं कहां पर? हम जा रहे हैं आपके धातकी खंड में। तो धातकी खंड में जम्बू द्वीप से दूनी कर्म भूमियां हैं, तो दूनी यानी 3 दूनी 6 हो जाएंगी। तो 6 कर्म भूमि होगी आपकी धात द्वीप की और आधा पुष्करवर द्वीप। तो धातकी खंड से दूनी, पुष्कर में है तो 12 होनी चाहिए, तो 12 नहीं, हमको आधी ही लेना, 6 लेना, क्योंकि आधा पुष्करवर द्वीप है तो 6 होगी कहाँ की? पुष्करार्ध की, आधे पुष्कर की। तो 6 और 6 12 और 3 15, 15 कम भूमि। सो ये 15 कर्म भूमियों में। फिर यहाँ पे कहते हैं ऐसे 15 कर्म भूमियों में क्या है? कहते जाओ अरहंताणा, जाओ यानी जितने, कौन? अरहंताणा, जितने अरिहंतादि कौन है? तीर्थंकर प्रवर्तक ऐसे तीर्थंकर है। और भयवंताणाम अर्थात ऐसे भगवंत है, उन भगवंत में आदि राणाम, और कहते हैं जो जिनों में ऐसे श्रेष्ठ आदि जिन है, ऐसे आदि तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर, कहते भयवंताणाम, भगवंताणाम, अरिहंताणाम, भगवंताणाम, आदिराम, आदि तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर ऐसे जिनदेव। और तीर्थराणा से तीर्थंकर जिनानम, वो कहते जिनानम ने जिनों में कैसे है? जिनानम जिनेद्रो जिनोत्तानाम, ऐसे जिनेद्र में भी जो उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ कौन हुए? तीर्थंकर केवली के लिए विशेषण लगाए गए हैं। और कहते हैं साथ में केवलियाणाम, ऐसे केवली भगवान सिद्धाणाम, और साथ में ऐसे सिद्ध बुद्धाणाम, बुद्ध परिनिब्बुदाणाम, परिनिब्बुदाणाम का अर्थ है परिया ने प्राप्त कर लिया है, निब्बुदाणाम निर्वाण को जिन्होंने, अर्थात मुक्ति प्राप्त ऐसे सिद्ध। परिनिब्बुदाणाम का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति प्राप्त सिद्ध, ऐसे सिद्ध। अंतर्दानम और अंतकृत केवली, अंतर्दानम का अर्थ क्या लगाना? अंतकृत केवली। पारदयानम अर्थात ऐसे धर्म की पार को पाने वाले, ऐसे कहते अंतकृत केवली। और धम्मायियाणम, धर्म के आचार्य, धर्माचार्य अर्थात आचार्य परमेष्ठी हो गए। फिर धम्म देशियाणम, धर्म का उपदेश देने वाले उपाध्याय परमेष्ठी हो गए। धम्म नायकाणाम अर्थात धर्म यानी साधु परमेष्ठी, ऐसे धर्म का अनुष्ठान करते हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता होते हैं, ऐसे वे क्या है? ऐसे साधु परमेष्ठी भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया। ओ भी धम्म वर चाउरंग, कहते धर्म रूपी चौरंग, चतुरंग, ऐसी सेना की जो अधिपति है, ऐसे कौन? कहते देवाधिदेव अर्थात चक्रवर्ती नाम, अर्थात चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी ऐसे चतुरंग सेना के जो अधिपति हैं, ऐसे देवाधिदेवानाम, देवाधिदेव कहते नानानाम, ऐसे ज्ञान, दंसनानाम दर्शन, चरित्राणाम चरित्र संबंधी, सदा करेमी मैं सदा इनका प्रति कर्म करता हूँ, अर्थात इनकी विनय करता हूँ। ये यहाँ पर अपन ने सबको ग्रहण कर लिया 15 कर्म भूमि में।
जो जो यहाँ पर हमारे लिए कहे गए हैं उन सभी को हमने नमस्कार, उनका हमने ध्यान करके उनकी विनय यहाँ पर की है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने ये गद्य का अर्थ समझा। अब इसके आगे और भी कहते हैं, कहते करेमी बनते सामाय्यम शब्द सावज्जोगम पच्चखामी यावत जीवन्ति मेर मनसा वत्सा कायना करेमी न कारेमी न अन्नम करंतम पे समणु मनामि तस्य भन्ते ऐचारम पडिक्कमामि निन्दामि गरहामि अप्पाणम जाओ अरहंताणम भयवंताणम पज्जुवासा करेमी ताव कालम पाव कम्मम दुच्चर्यम गोसरामी। इस गद्य का अब अपन यहाँ पर अर्थ लगाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते करेमी भन्ते सामाय, भन्ते यानी हे भगवान, कहते करेमी मैं करता हूँ, सामाय्यम अर्थात सामायिक, मैं सामायिक काल में, सामायिक काल पर्यंत सब सावज्जोगम, कहते सभी प्रकार के सावध्य, सावध्य का मतलब होता है पाप, मेरे द्वारा जो भी पाप की क्रियाएं हो रही है उन सभी सावध्य योग का मैं क्या करता हूँ? पच्चखामी अर्थात उनका प्रत्याख्यान करता हूँ, यानी त्याग करता हूँ। कब त्याग करना है? सामाय्यम, सामायिक के काल में। सामायिक क्या है? प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर प्रतिक्रमण के बाद में सामायिक अपनी होगी, तो उस सामायिक के काल में समस्त सावध्य योग का त्याग करता हूँ। फिर कहते हैं कि ऐसे जीवन तीन विधि से, तीन विधि क्या है? मनसा मन से, वचसा वचन से, कायेण काय से, सावध्य योग का ऊपर आया था ना, सब सावध्य योगम, ऐसे सावध्य योग का कहते हैं मैं कृत कारित अनुमोदना से त्याग करता, न करेमी, न मैं करता हूं कृत, न कारेमी, न करवाता हूं कारित, और न अन्नम करंतम भी समणु मनामी, और न ही मैं किसी ऐसे करने वाले की अनुमोदना से कहते उसका मैं भी त्याग करता हूं। मन वचन काय का तो त्याग किया ही सावध्य का, किंतु प्रतिकारित अनुमोदना पूर्वक मैं 9 कोटि से उसका त्याग कर रहा हूं। किसका? सावज्योगम, सावध्य का। कहते हैं इस प्रकार से उनकी मैं आलोचना करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे कहा। फिर इसके उपरांत कहते हैं ऐचारम, हे भगवान, कहते 10 बनते हे भगवान, कहते ऐचारम पडिक्कमामि निंदामि, अपने जो व्रत है उन व्रतों में लगे हुए ऐचारम अतिचारों का, पडिक्कमामि प्रतिक्रमण, निंदामि मैं निंदा करता हूँ, गर्हामि मैं गर्हा करता हूँ, और अप्पाणम, अप्पाणम यानी कहते जब तक, कहते जाओ, अप्पाणम यानी अपनी आत्मा की मैं निंदा गर्हा प्रतिक्रमण करता हूँ, जाओ यानी जब तक, कहते अरहंताणम, कहते जितने काल में जाओ, जितने काल में अरहंताणम ने अरहंत भगवान की, अरहंताणम भयवंताणम, ऐसे अरिहंत भगवंतों की पज्जुवासा उपासना करता हूँ, कहते ताव काला उतने काल पर्यंत पाव कम्मम में पाप रूपी कर्म चेष्टाओं को, दुष्चेष्टाओं का, दुश्चर्यम दुष्ट चेष्टाओं को वस्रामी अर्थात उनका मैं त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। ये यहाँ पर संकल्पबद्ध हो रहा है। कौन हो रहा है? प्रतिक्रमण करने वाला। क्या कह रहा है
कि हे भगवान मैं सामयिक काल पर्यंत सब सावध्य योग का त्याग करता हूँ, जीवन पर्यंत मन वचन काय से सावध्य योग ताकत कार्य तन्मोदना से त्याग करता हूँ। हे भगवान अपने व्रत में लगे अति मैं प्रतिक्रमण निंदा पूर्वक करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। जितने काल में अरहंत भगवान की उपासना करता हूँ, मैं भगवान की उपासना कर रहे हैं ना मंदिर में, उतने काल पर्यंत मैं सारी पाप कर्म चेष्टाओं को छोड़ता हूँ। मंदिर में जाते ना आप लोग, तो भगवान के सामने जब अपन जाते हैं, अभिषेक है, पूजन है, स्वाध्याय है, हे भगवान निस्सही निस्सही निस्सही, मतलब क्या हुआ, वो निस्सही बोल करके सांसारिक कोई भी कार्य मंदिर में नहीं करेंगे, ऐसा हमने निस्सही के माध्यम से कह दिया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जाओ अर्हंताणा भयवंताणा बज्जु आशा करेनी काव कालम पाव कम्मम दोच्चर्यम वोस्रामी, ये पंक्ति यहाँ पर निस्सही के रूप में इसको बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा कर दिया, जाओ यानी जब तक अरिहंत भगवान की बज्जु आशा में उपासना करेनी करता हो, काव कालम उतने काल तक पाव कम्मम मेरे पाप रूपी कर्म दुच्चर्यम जो दुष्चेष्टा है वोस्रामी उसको छोड़, ये संकल्पबद्धता यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमको 9 बार नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है, श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ना, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, बड़ी शांति से पढ़ना। इस प्रकार से आपने यहाँ कायोत्सर्ग किया। अब कायोत्सर्ग करने के बाद अब यहाँ पर चतुर्विंशति स्तव अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ये चतुर्विंशति स्तव जो है, देखो एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं, जो श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं उनकी तो ठीक ही ठीक है, किंतु जो गृहस्थ श्रावक नहीं है, सामान्य से जो अविरत सम्यक दृष्टि है, मात्र जीवन जीते गृहस्थ है, वो भी जब भगवान के सामने जाए तो भगवान के सामने जाकर के यहाँ पर नमो अरिहंताणम जो पद है वहां से लेकर के ये पूरे दो गद्य और 2 गद्य पढ़ करके 9 बार नमोकार मंत्र, और फिर आगे आ रहा है तो स्वामी हम जिनवरे, इस श्लोक को पढ़ करके 8वें नंबर के श्लोक तक जब पढ़ते हैं, ये पूरा एक हमारा दंडक माना जाता है। इतना दंडक हमको भगवान के सामने सुबह दोपहर शाम जब भी मंदिर जाओ 3 बार पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए, नमो अरहंताणम से करके चत्तारी मंगल चत्तारी उत्तम 4 शरण, फिर 28 दीर्घो समुद्देशु पन्नारस्कम भूमिसु ये गद्य, फिर करेली बनते सामायिक शब्द सावज्योगम पच्चखामी ये दूसरा गद्य, फिर 9 बार नमोकार मंत्र, फिर उसके बाद ये गोस्वामी हम जिनवरे से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के छंद तक पढ़ेंगे। अभी पढ़ा नहीं अपन ने, इन 8 छंदों को पढ़ करके आपका सामायिक दंडक एक पूर्ण होता है। ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास ही हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये मुक्ति का सोपान बनेगा और साथ में हमारे लिए पुण्य का संपादन कराता है। ऐसे इस कार्य को हमें व्यवस्थित रूप से संपन्न करना चाहिए। यही तरीका, यही पद्धति हमारे लिए भगवान के दर्शन की है। किंतु हम चाहते हैं भगवान के दर्शन पढ़ लिया, देव स्तुति कर ली, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, किंतु ये व्यवस्थित तरीका ऐसा है, इसको आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये समझने जैसी बात है, इसको नोट करके रखें कि हमें इस प्रकार से भगवान के दर्शन करना है। याद नहीं है तो पुस्तक मंदिर में होती है, आराधना पाठावली छोटी पुस्तिका हमारे यहाँ से है, उसमें पीछे प्रतिक्रमण का पाठ दिया है, वहां से अपन उसको देख करके पढ़ सकते हैं, अथवा और भी पुस्तकें मिल जाती उसको देखे, अथवा अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी पुस्तक लेकर के जाए। सरकारी पंचायती पुस्तक यदि ना मिले तो कोई बात नहीं,
अपन चलते हैं। अब यहाँ पर स्वामी हम जिनवरे तिथैरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय महिये विभूय रय मले महापन्ने। ये तो अपन ने सामान्य से पढ़ लिया, यदि इसको छंद के रूप में पढ़ते तो स्वामी हम जिनवरे तिथैरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय महिये विभूय रय मले महापन्ने। इसके विषय में अपन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ लगाएंगे, कहते हैं कि तो स्वामी मैं स्तुति करता हूँ, इसकी स्तुति करता हूँ। हम जिनवरे तिथैरे केवली अनंत जिने, जिनवरे अर्थात जिनेन्द्र, मैं जिनेन्द्र तीर्थंकर, तिथैरे यानी तीर्थंकर, केवली अर्थात केवली, और कहते हैं अनंत जिने ऐसे अनंत जिन, और साथ में नर पवर दोए महिये, नर यानी होता है मनुष्य, उन मनुष्यों में जो प्रवर, और यानी श्रेष्ठ, ऐसे जो मनुष्यों में श्रेष्ठ, और कहते हैं लोय महिये, लोक में जो महित यानी पूजित है, अर्थात लोक में जो पूज्य है, ऐसे रय मले महापन्ने, बिहु यानी रहित है, इससे रय मले, रय यानी रज होता है, रज रूपी मल से जो बिहु रहित है, अर्थात कर्म मल से जो रहित है, ऐसी महान आत्माओं की महापन्ने, ऐसी महान आत्माओं की कुस्सामी मैं क्या करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ। किसकी स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर? जिनेन्द्र तीर्थंकर केवली अनंत जिन, मनुष्यों में श्रेष्ठ है कौन? तीर्थंकर या केवली। अभी मनुष्य है, मनुष्य नाम, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा, उनका ध्यान रखना, क्योंकि अभी नाम कर्म आघातिया बैठा हुआ है। ऐसे मनुष्यों में श्रेष्ठ लोक पूज्य, तीनों लोक उनके चरणों में है, ऐसे त्रिलोक पूज्य है वे। और कैसे है? कहते हैं ऐसे कर्म रूपी मल से रहित है, चार घातियां जिनके चले गए, कर्मन की 63 प्रवृत्ति नाश को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसी आत्माओं की स्तुति करता हूँ। ये पहले छंद का अर्थ हुआ। अभी समय है अपने पास, फिर कहते लोयस लोयस सुजोयरे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अर्हन्ते कित्तिस्से 24 जीव केवलिनो। अब यहाँ पे कहते हैं कि लोयस सुजोयरे, लोय, लोया ने लोक को उद्योत यानी प्रकाशित करने वाले, लोक को प्रकाशित करने वाले लोयस सुजोयरे। और कैसे है? कहते धम्मं तीर्थंकरे, धर्म तीर्थ को कहते हैं करे, करने वाले, जिने वंदे ऐसे जिन देव की वंदे मैं वंदना करता हूँ। और क्या कहते हैं? अरहंते कित्तिस्से, अरिहंत परमेष्ठी, और कित्तिस्से मतलब मैं अरिहंत परमेष्ठी का कित्ति कीर्तन करता हूँ। कीर्तन का मतलब है यहाँ पर मैं उनका गुणानुवाद कित्तिस्से, ऐसे अरहंते कित्तिस्से अरिहंत परमेष्ठी का मैं कीर्तन करता हूँ। 24 भगवान का मैं कित्तिस्से, कित्तिस्से सबके साथ लगाना, 24 भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। और साथ में केवलिनो कित्तिस्से, और केवली जिनों का मैं कीर्तन करता हूँ। अरिहंत परमेष्ठी का, 24 भगवान का, और केवली जिनों का मैं कीर्तन करता हूँ। ये यहाँ पर दूसरे नंबर के छंद का अर्थ हुआ। फिर तीसरे नंबर के छंद में कहते हैं उसहमदीयं च वंदे संभवम् अभिनंदनं च सोमायं च पौमप्पहं सुपासां
जिनम च चंदपहम वंदे। अब यहाँ पर ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के नाम लेकर के उनकी वंदना की जा रही है। कहते उत्साह, उत्साह है ना, ऋषभ आदिनाथ भगवान, उषहम मज्जियम अज्जियम अजित, अजितनाथ भगवान। फिर कहते संभव, संभवनाथ जी। फिर कहते अभिनंदन, अभिनंदन नाथ जी। फिर सुमयिंच, सुमति नाथ जी। पौमपहम, पद्म प्रभ जी। फिर सुपासम, सुपार्शनाथ जी। फिर कहते हैं चंदपहम, और साथ में चंदप्रभ, जिनाम, ऐसे जिनों की क्या करता हूं, कहते हैं वंदे, अर्थात मैं इनकी वंदना करता हूं। इनकी वंदना की है अपन ने, ऋषभ, ऋषभ, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुषमा, चंदप्रभ, ये 8 भगवंतों की अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। वो प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रमण करता, इस प्रकार से अपने समस्त इष्ट भगवंतों को स्मरण करते हुए या मंदिर में जिनालय में भगवान के सामने उनकी वंदना कर रहे हैं। फिर और भी कहते हैं आगे 8 तीर्थंकर के बाद में सुविहिंज को प्रियंतम, सीयल से अंजे वासो जंच, विमल मनंतम भैवम धम्मं संतिच वंदामि। कहते हैं सुविहम, सुविहम से सुविधिनाथ भगवान, पुष्पयंतम, उनके 2 नाम दे दिए, सुविधिनाथ भी दिया और पुष्पयंतम पुष्पदंतनाथ भी नाम दिया। फिर सीयल, सीयल में शीतलनाथ जी हो गया, सेयम श्रेयोनाथ जी हो गया, वासुपूज्यम वासुपूज्य भगवान हो गया। फिर विमल, विमलनाथ जी हो गए, अनंतम अनंतनाथ भगवान जी हो गए। फिर उसके बाद कहते भैवम, ऐसे भगवान, भैवम यानी भगवान। फिर धम्मम अर्थात धर्मनाथ जी हो गए, अनंत के बाद धर्म आ गए, धर्मनाथ के संति, संति यानी शांतिनाथ भगवान की। कहते भैवम च वंदामि, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। कितना टाइम है, 4:29 हो गया। फिर कहते हैं यहाँ पर 35, 53, 7 मिनट और 4 मिनट है, ठीक है। इसको लेते एक छंद और यहाँ पर ये हो गया। कुंथुंच जिन्वरिन्नम अरंत मल्लिंच सोपयम च नमें मंदामिरट्टनेमें तपासं वड्डमानंच। अब कहते कुंथु, कुंथुनाथ भगवान, जिनम कुंथुनाथ जिनेंद्र। फिर कहते हैं कुंथु के बाद में यहाँ पे कहते हैं वरिदम अरिदम, अरनाथ भगवान आ गए। फिर कहते हैं जिनम वरिदम अरम, अरम से यहाँ पे अरनाथ भगवान लेना। फिर मल्लिन, मल्लीनाथ जी। सुखयाम, सुब्रतनाथ जी ने सुब्रतनाथ भगवान जी। नमिम, नबीनाथ भगवान जी। तो फिर कहते वंदामी अरिष्ठ नेमी, अरिष्ठ नेमी, नेमीनाथ भगवान जी। फिर कहते हैं पासाम, पासाम यानी पार्श्वनाथ जी। और कहते हैं वर्धमाना और वर्धमान, ऐसे कहते हैं जिनाम, ऐसे जिनों की अहम यानी मैं क्या करता हूँ, वंदामी, वंदामी रिट्टनेमी में ना, उस वंदामी रिट्टनेमी से वंदामी पद क्रियापद निकालना, मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ये 24 तीर्थंकर भगवानों का स्मरण किया है। फिर कहते 24 जिनवरान, एवं मैं अभित्वा हुए मला पहीन जर मरना 24 जिनवरात रामे पसीयंतो। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार मैं, मेरे द्वारा अभित्वा स्तुति किए गए, वी हुई रह मला पहीन जर मरना। कहते हैं ऐसे कौन, कहते 24 जिनेंद्र भगवान और साथ में 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वो कैसे हैं, हुए रहित, रय मला
अर्थात कर्म रूपी मल से रहित हैं। और कैसे है? कहते जन्म जरा अर्थात जरा मरण, जन्म जरा और मरण से जो रहित हैं, ऐसे वे क्या होवे? कहते पसीयंतो अर्थात पर वे प्रसन्न होवे, अर्थात वे तीर्थंकर होगा में पसीयंतु, मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक पढ़ा। समय अपना हो रहा है, शेष अपन कल समझेंगे। 3:55 से लेकर के अपनी क्लास 35 मिनट के लगभग चलेगी। आप लोग जो पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज अवश्य करें। 1 मिनट मात्र रह गया है, वो 1 मिनट तो अपना थोड़ा सा कुछ आगे पीछे इंस्ट्रक्शन देने में जाते हैं। अच्छा है, आप काफी लोग लाभ ले रहे हैं। 76-74 लोगों ने लगभग लाभ लिया है, तो इसके अर्थ को समझ रहे हैं। इसकी पढ़ने के अभी तो इसमें विषय और आएगा, अभी तो सामान्य से अपन भगवान का अर्थ लगा रहे हैं। काफी अच्छा विषय इसमें आएगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर से विद्यासागर महाराज की। सभी लोग नवकार नमोकार अपनी निष्ठा अपना कर लेंगे।